हृदयं मह्यं साधुना हृदयं द्वयम् अहम भक्त पराधीनो राष्ट्रतंत्र इव निजम्। माँ भगवती को अपनी भक्त बड़ी प्रिय। और आज जैसे ही देवदत्त ब्राह्मण ने देवदत्त ने गोविल मुनि को अपशब्द कहे, गोविल मुनि एक संत का अपमान किया, तो आज संत गोविल मुनि अत्यंत क्रोध में आ गए और क्रोध में भरकर शाप दे दिया। आज गोविल मुनि ने शाप दिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मैं सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो सत्य स्थिता सत्येन धरणी सत्यैनेव चैवारिति शक्तिन जलधाराश्च शक्ति सर्वं प्रतिष्ठितम्। हाँ, सब जगह जो सत्य प्रतिष्ठित, बिना जाने अनजाने में एक शब्द उसके मुंह से निकल गया। जब इतना ऐसा दृश्य देखा तो एक शब्द निकल गया, हाथ को इशारा करते हुए कहा एक। और जैसे और यह जो मंत्र था यह भगवती का सार्थक बीज मंत्र था, अनजाने में ही निकला, लेकिन भगवती का बीज मंत्र आज उस सत्य तपा के मुंह से निकला। इतने में वह शिकारी, वह व्याध उस सुअर का पीछा करते करते वहां उदत्य की उस सत्य तपा की पर्णकुटी के सामने ठहर गया और उदत्य से पूछने लगा, सत्य तपा से पूछने लगा कि मुनिवर मैं ये जानता हूँ कि तुम सत्य का तुमने जीवन में व्रत धारण किया है कि मैं जीवन में केवल सत्य बोलूंगा। इसलिए मुझे बताओ कि वह सुअर जो अभी मेरा बाण लगा जिस सुअर को वह कहाँ है? क्योंकि देखो महाराज, मैं उसी के द्वारा मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, वरना मेरा परिवार आज भूखा, क्योंकि शिकार करना ही मेरी जीविका है। और आज अगर वह सुअर को मैं नहीं ले गया तो मेरा परिवार भूख से व्याकुल हो जाएगा। तो देवदत्त कहते कोई उपाय बताइए, कोई स्थापना, कोई निदान। तब कहते हैं गोविल मुनि कि देखो तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, सट हो जप आता न तप आता, तपस्या करता न साधना करता, और जब होम कुछ भी नहीं जानता था, प्राणायाम प्रत्याहार कुछ भी नहीं जानता था, न मंत्र बोलता, न जप करता, न गायत्री मंत्र का जाप करता, कोई ज्ञान नहीं था उसे। प्रातः काल जागता, स्नान करता और भोजन करने बैठ जाता, संध्या उपासना कुछ भी नहीं करता। लेकिन हाँ, जीवन में कुछ नहीं करता था, मगर एक व्रत, एक प्रतिज्ञा कर ली, मन में सोच लिया, ये धार लिया, एक लक्ष्य बना लिया, मैं केवल सत्य बोलूंगा। और जीवन में एक लक्ष्य, चाहे वो किसी भी चीज का हो, कोई भी लक्ष्य बनाओ, यह साधना है, यह तपस्या है। ऐसी सत्य है, सत्य जहाँ भगवान वही है, प्रेम जहाँ भगवान वही, हो जाता दया पात्र सब जन, मिलते हैं दया निधान वही। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, सत्य बोलना ये बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। घटना घटा, एक जब सत्य तपा अपने पर्णकुटी के बाहर विराजमान थे, बाहर बैठे थे, तो वहाँ एक समय एक शिकारी एक सुअर का शिकार करते करते वहाँ आया, और उस शिकारी ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा, और जैसे धनुष की प्रतिष्ठा को खींच कर एक बाण चलाया, तो उसी समय वह बाण सीधा
सर हमारे गुरुजी हैं और इनका 5 सितंबर 1997 में इन्होंने अपने शरीर पूरा किया था। इनकी हड्डी पसलियाँ भी इसी समाधि के अंदर हैं और इनकी उपस्थिति में हम ये काम करते हैं। इनकी बरसी के आधार पर ये हम 25वें वर्ष से ये काम करते चले आ रहे हैं। 16वीं भागवत है, 25वां हमारा जागरण और भंडारा है। इनकी ही कृपा से हम ये करे आ रहे हैं। दुर्गा माँ की कृपा और इनकी कृपा से ये सारा काम करते चले आ रहे हैं। अब ये कार्यक्रम हमारा 26 तारीख से पहले तो हम मोहन भागवत कराते थे, अब के हमारी माँ दुर्गा भागवत कराई है। 26 तारीख से भागवत रहेगी, 3 तारीख को भाग समाप्त होगी, 4 तारीख को सुबह हवन होगा और रात्रि को पूरा जागरण होगा। 5 तारीख को सुबह 7 बजे से भंडारा, विशाल भंडारा होगा। ये तो हम तो सबको कहते हैं शांति प्रिय, प्रसाद पाओ, प्रसाद ग्रहण करो और माँ की और भगवान की आस्था में ध्यान दो। ये हमारा भागवत दुर्गा भागवत कथा का कार्यक्रम है जो हम प्रतिवर्ष करवाते हैं। ये हम अपने जो गुरुजी महाराज हैं श्री श्री नानकानाथ महाराज जी, उनकी वार्षिक के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष करवाते हैं। ये 7 डेज तक तो ये भागवत कथा चलती है। उसके बाद हम लोग 4 तारीख को प्रतिवर्ष एक विशाल जागरण का आयोजन करते हैं जिसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ के अपना मत्था टेकते हैं गुरुजी महाराज के मंदिर में। और 5 तारीख को विशाल हम भंडारा करवाते हैं यहाँ पे। ये डेली हमारे यहाँ पे जो कथा का आयोजन है 1 बजे शुरू होता है, शाम को 6 बजे तक ये कथा चलती है। इस बार हमने दुर्गा भागवत कथा का आयोजन किया है पहली बार। पहले हम साप्ताहिक जो कथा थी वो करवाते थे। इस बार जो हम कथावाचक भी हैं वो भी राजस्थान से आई हैं, मनीषा बिरजवासी जी, और बाल व्यास हैं, बहुत सुंदर कथा कह रही हैं। बिल्कुल अपनी वाणी से अमृतमयी वर्षा हमारी कॉलोनी में बरसा रही हैं और पूरे कॉलोनी वासी उनकी जो कथा है उनको सुनने के लिए यहाँ पे सुबह से ही भीड़ चालू हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। लगभग 12-13 साल की उम्र है बच्चे की जो कथावाचक है और बहुत ही सुंदर कथा कह रही है। आप उनसे बात कर सकते हैं कि बिना देखे नॉन स्टॉप 6-7 घंटे बोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 6-7 घंटे आप देखेंगे कि 6-7 घंटे एक 10-12 साल का बच्चा बोल भी नहीं सकता हमारे घरों में, लेकिन ये कोई भगवान की इनको शक्ति है या भगवान का कोई ऐसा आशीर्वाद इनको प्राप्त है कि इतनी उम्र में इतनी नॉन स्टॉप 6-7-8 घंटे तक लगातार ये कंटिन्यूसली बोल सकती हैं। तो ये इन्हें कोई भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ पे श्रद्धालु जो भी श्रोतागण है, ये मनीषा बिरजवासी जो व्यास जी हैं उनको सुनने के लिए आए, कथा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् देवी भागवत कथा माँ की पावन कथा है। श्रीमद् देवी भागवत कथा और बस माता रानी की कृपा हुई और माँ अंबिके की कृपा से ही यह देवी भागवत कथा अपने आप ही माँ की कृपा हुई और सबसे प्रथम भागवत देवी भागवत हमने माँ भगवती को ही सुनाई थी। बस हमारी इष्ट माता रानी है नगरकोट वाली माता जी, तो उन्हीं की कृपा हुई और वहीं माँ भगवती ने ही कृपा की और श्रीमद् देवी भागवत कथा का हम वाचन करने लग गए। फिर बाद में श्री भागवत कथा का भी, क्योंकि हमारे परिवार में पहले से ही आध्यात्मिक माहौल था, तो पहले से ही जो हमारे बाबूजी हैं, पिताश्री हैं, दीदी हैं, भैया हैं, सभी भक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और माता रानी की पूजा चलती रहती थी। तो अचानक ही माता रानी की कृपा हुई। छोटे से थे उसी समय से पूजा करना हमें बड़ा अच्छा लगता था, तो पूजा करते थे माँ की, मंदिर में जाते थे और भक्ति वहीं से शुरू हो गई। तो अचानक माता रानी की कृपा हो गई। बस यही है कि इस कलिकाल में अगर कलयुग के भयों से बचना है, क्योंकि कलिकाल में एकमात्र राम का नाम, हरि का नाम, माँ के नाम से ही हमारा उद्धार होगा, हमारे जीवन का उद्धार होगा। और वही, और क्योंकि कहा गया है कि हरेर नाम केवलम कलौ नास्तयव 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 गति रण्य था। एक बार नहीं 3 बार कहा कि कलयुग में हरि के नाम के अलावा, कृष्ण के, राम के या अपने इष्ट, अपने आराध्य के नाम के अलावा कोई और गति नहीं है।